साईं की बात। बच्चे, देखा ना, मैं आ गया तुम्हारे पास। तुम कोई गलत कदम उठाने जा रहे थे और उस गलत कदम को रोकने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया मेरे बच्चे। मैं जानता था कि तुम चीजों को लेकर ना बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हो, घबरा जाते हो, और कभी कभी जब तुम गुस्से में होते हो ना, बहुत ज्यादा गुस्से में, तुम्हें खुद भी मालूम नहीं रहता कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तुम खुद भूल जाते हो। तो इसलिए मेरे बच्चे मुझे आना पड़ा। जब बात हद से ऊपर हो गई ना, जब बात सब हाथ से निकल गई, तो मुझे आना पड़ा मेरे बच्चे। मैं आया था ना तुम्हारे यहाँ पर, मैं आया था मेरे बच्चे। मैं ही था वो जिसे तुम सुन रहे थे ना, समझ रहे थे। मुझसे बात की तुमने, तुम्हें लगा कि मैं अचानक से किसी बाबा या फकीर के रूप में कैसे आ गया। मैं इसलिए आया था मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें रोक सकूं, उस गलत कदम को उठाने से रोक सकूं मेरे बच्चे। तो तुम्हारे लिए मुझे जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, मैं आऊंगा मेरे बच्चे, 1000 बार आऊंगा। मैं तुम्हारे पास आया, मैं तुमसे कहा भी कि मेरे बच्चे मेरे लिए चाय बना दे, और तुमने मुझे चाय बनाकर पिलाई भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद मैं चला गया वहां से। तुम्हें बहुत सारा काम देकर आया हूँ, बहुत सारा। उन कामों को तुम्हें करना है, और आशीर्वाद भी देकर आया हूँ। जहां भी दिक्कत आएगी मुझे बोलना, मैं तुम्हारे सारे काम करवा दूंगा, और तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर को ना मरम्मत की बहुत जरूरत है मेरे बच्चे। अंदर से बाहर से बहुत सुंदर बनाना है मुझे, क्योंकि अब आने वाले दिनों में ना तुम्हारी किस्मत में जो उत्सव आएंगे ना मेरे बच्चे, तुम ना उसमें बहुत अच्छे से रहोगे, बहुत मजे करोगे, और बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। और ना मैं तुम्हारे घर की मरम्मत इसलिए करवाऊंगा कि तुम 4 लोगों में उठ बैठ सको मेरे बच्चे। तुम्हारा लोग मान सम्मान कर सके, तुम्हारे चरित्र पर या तुम्हारे काम पर या तुम्हारे घर पर कोई सवाल ना उठा सके मेरे बच्चे। और वो जश्न ऐसा होगा ना कि बहुत सुंदर, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और बहुत अच्छा भी महसूस करोगे तुम उस दिन। और रही खर्चे की बात, तो सब कुछ खर्चा मैं दूंगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम जो प्रेम और सच्चाई के साथ जो तुमने मेरा दिल छू लिया ना मेरे बच्चे, तुम तो मेरे हीरे हो, तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो मेरे बच्चे। और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और सुनो, किसी से तुम, किसी अपने से तुम ना कोई बात छुपा रहे हो मेरे बच्चे, उससे वो बात मत छुपाओ, उसे बता दो। क्योंकि अगर वक्त रहते बता दोगे ना तो शायद सही रहेगा, और बाद में बताओगे तो चीजें उलट पुलट हो जाएंगी मेरे बच्चे। उसे पहले से ही बता दो, क्योंकि उसे बाद में बहुत तकलीफ पहुंचेगी। बात को छुपाओ मत। और सुनो, जब भी परेशान होते हो ना, उस वक्त मेरे भजन सुना करो मेरे बच्चे। तुम्हारी सारी मुश्किलें, सारी समस्या आसान हो जाएंगी मेरे बच्चे। सब कुछ आसान हो जाएगा मेरे बच्चे, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। और तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। और सुनो, भूल जाओ मेरे बच्चे, पिछले दिनों जो कुछ हुआ सब भूल जाओ मेरे बच्चे। ज्यादा मत सोचो उस बारे में, ज्यादा सोचोगे ना तो परेशान हो जाओगे। तुम्हारा साईं तो कण कण में है मेरे बच्चे, मैं तो हर जगह हूँ। तुम मुझे जहां पुकारोगे, जहां बोलोगे ना, मैं वहीं आ जाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे सामने किसी की निंदा करे ना आकर, तो उस इंसान को उसकी अच्छाइयां गिना देना। इससे पता है क्या होगा, ना तुम किसी की निंदा सुनोगे और ना किसी के बारे में उल्टा सीधा कहोगे मेरे बच्चे, और वहां से हट जाओगे इतना कहकर। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बात में या वाद विवाद में या किसी गलत कर्मों में फंसो मेरे बच्चे। तुम्हारे जाने अनजाने गलत कर्म बने, मैं कभी नहीं चाहता। और सुनो, होने दो जो हो रहा है। जो भी लोग तुमसे जुड़ रहे हैं ना, वो मेरे ही कारण जुड़ रहे हैं मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे जुड़ें। और कुछ ऐसे रिश्ते थे, ऐसे लोग थे जो तुमसे धीरे धीरे, धीमे धीमे खत्म होते जा रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि वो तुमसे दूर हो जाए। क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मेरे बच्चे, ना तुम्हारे लिए, ना तुम्हारे परिवार के लिए, और ना ही तुम्हारे भविष्य के लिए मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी इंसान को समझाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है ना, तो इसमें गलती तुम्हारी ही है ना। तुमने पहले सारी बातें जाकर उसको बोल दी, कह दी कि ऐसे वैसे सब कुछ। पहले उसे बहुत गुस्सा दिला दिया। अब तुम चाहते हो कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए, उसका गुस्सा शांत हो जाए। तो ऐसा नहीं होता ना मेरे बच्चे, कि पहले तुम किसी को गुस्सा दिला दो, उसके बाद जाकर शांत करो। ऐसे नहीं होता। या तो अपने गुस्से पर काबू किया करो कि तुम्हें गुस्सा ना आए, और ना तुम वहां तक वो बात पहुंचा पाओ। वरना छोटी छोटी बातें अगर वहां पहुंचेंगी मेरे बच्चे, तो वो क्या ही सोचेगा इंसान। एक ना एक दिन चिड़चिड़े में तुमसे कह ही देगा ना कि तुम अलग हो जाओ, हट जाओ वहां से, ये कर लो वो कर लो। और तुम अलग होना नहीं चाहते, हटना नहीं चाहते, और बस गुस्सा दिखाते हो बस, और कुछ नहीं।
तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारा मन बहुत साफ है, लेकिन बस तुम्हारी जुबान है ना, बस यही तुम्हें गंदा करती है मेरे बच्चे। क्योंकि इस जुबान से तुम जो कुछ बोलते हो ना, इससे बहुत गलत शब्द निकलते हैं। ये मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। इससे तुम्हारी बहुत इज्जत घट रही है मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, मुझे पता है किसी की बातों से ना तुम्हारा दिल बहुत टूटा है मेरे बच्चे, लेकिन अपनी तरफ से तुम फिर भी बड़प्पन दिखाओ मेरे बच्चे, क्योंकि बड़प्पन वही दिखा सकता है जो बड़ा करता है मेरे बच्चे। और तुम इस दुनिया में ना कुछ बड़ा करने आए हो, कुछ देने आए हो मेरे बच्चे, किसी से कुछ लेने नहीं आए, तुम सिर्फ और सिर्फ देने आए हो मेरे बच्चे। अपने आप को बड़प्पन में रखो, बड़प्पन में रहो मेरे बच्चे। और सुनो, जिन जगहों पर मैं तुम्हें जोड़ रहा हूं ना, या जिन जगहों से मैं तुम्हें अलग कर रहा हूं, वो सब मेरी मर्जी से हो रहा है मेरे बच्चे। सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। तो ये मत सोचो कि तुम कहाँ जुड़े और कहाँ से हटे, ये मत सोचा करो। किसी चीज का दुख मत मनाया करो, क्योंकि जो कुछ होता है तुम्हारे साईं की मर्जी से होता है। जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ठीक है। और जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, तो उसी वक्त मेरी आंखों में देखना, मेरी आंखों में देखना, तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम्हें हिम्मत मिलेगी। तुम जिस परिस्थिति में होगे ना, जिस भी परिस्थिति में, तुम्हें ये समझ में आएगा कि हाँ, मेरा साईं मेरे साथ है और मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत आगे जाऊंगा, मेरा साईं है, मुझे हर चीज से बाहर निकाल लेगा। और ये मेरा वादा है मेरे बच्चे, मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा मेरे बच्चे। अब देखो ना, इतनी बड़ी समस्या से तुम्हें बाहर निकाला, वरना पता है क्या कुछ हो सकता था मेरे बच्चे, बहुत कुछ हो सकता था जिसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के ऊपर ना किसी ने काला जादू, कोई तंत्र विद्या कर रखी है मेरे बच्चे। और आज से नहीं, कई साल पुरानी मेरे बच्चे, बहुत साल से, जो तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए है मेरे बच्चे, बल्कि ये कहो कि तुम्हारे घर को पूरा विनाश करने के लिए। और अब तक तुम देख लो ना अपने घर को, तुम्हारे घर में एक पैसा नहीं टिकता, तुम जितना कमाते हो सारा बर्बाद हो जाता है। तुम्हारे घर में लोग इतना बीमार रहते हैं, तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती, हमेशा काए कलेश, सबके मन बदले रहते हैं, एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं करता, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना कुछ होता है तुम्हारे घर पर। और ऐसा नहीं कि तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मैंने पहले भी कई लोगों के जरिए कहलवाने की कोशिश की कि तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ है मेरे बच्चे, कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। अब मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि किसी अघोरी के पास जाओ या किसी बाबा के पास जाओ या कहीं और जाओ मेरे बच्चे, मैं नहीं कहता। कम से कम जब साईं सा चरित्र पढ़ते हो तो उदी जल वहां मेरे सामने रखा करो, और उसके बाद उसमें 11 मेरे वचन पढ़कर अपने पूरे घर में छिड़का करो मेरे बच्चे। इससे तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी, दूर दूर तक नहीं टिकेगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं टिकेगी। और सुनो, तुम किसी बहुत अच्छे काम के लिए कहीं जाने वाले हो ना मेरे बच्चे, कहीं जा रहे हो ना, तो जाने से पहले मेरे बच्चे तुम्हें ना मेरे आगे दीपक जोड़कर मेरे आगे आरती करनी होगी। अगर दोपहर में जाओगे तो मध्याह्न आरती करना, अगर शाम को जाओगे तो धूप आरती करना, ध्यान रखना इस बात का। अगर सुबह जाओगे तो काकड़ आरती करना। इस तरीके से मेरे आरती के भी नाम हैं, कुछ चीजें हैं मेरे बच्चे, उसे उसी वक्त करना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें कुछ आरतियां बहुत पसंद है मेरी, और तुम हर वक्त वही करना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम वही करो। ठीक है, नियम है, चीजें हैं, लेकिन प्यार उससे भी बड़ा है मेरे बच्चे। अगर तुम प्यार से मेरे लिए कुछ भी करते हो ना, तो मुझे वो भी स्वीकार है मेरे बच्चे। तुम प्यार से मेरे लिए जो करोगे ना, जैसा करोगे, मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे। और सुनो, किसी की बहुत परवाह है ना तुम्हें, बहुत चिंता में हो ना, उसके लिए रोज मुझसे प्रार्थना कर रहे हो ना, तुम चिंता मत करो, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मुझ पर छोड़ दो। अब सब कुछ मैं संभालूंगा उनका, तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो मेरे बच्चे, वो सही हो जाएंगे मेरे आशीर्वाद से। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।